नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल विजय राघवगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी से इस्तीफा देते वक्त एक वीडियो बनाकर ध्रुव प्रताप सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि ध्रुव प्रताप सिंह का कहना है कि बीजेपी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। कई दिनों से ध्रुव प्रताप सिंह पार्टी की उपेक्षा को झेल रहे थे। हमारे साथ में कटनी जिला से गौरीबंद, रावगढ़ एवं बड़वारा, कटनी सभी विधानसभाओं से आए हुए हमारे सभी अभिन्न साथीगण, हमारे बीच में हम सबके बहुत दिनों से कांग्रेस में काम करते आ रहे डॉक्टर के जैन साहब आज अभी पूर्व विधायक विजय राघवगढ़, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, हम सबके प्रिय लाडले दादा ध्रुव प्रताप सिंह जी, उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की व्यथा आप लोगों के समक्ष रखी। मैं भी उसी पार्टी से आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया हूँ। माननीय कमलनाथ जी के एवं माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह जी, करण सिंह जी के कर कमलों के द्वारा आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपना विशाल हृदय कर हमें सम्मिलित किए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और कांग्रेस की जितनी भी कार्यप्रणाली होगी हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं कुछ 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। कथित है प्रदेश की जनता, आज हम भारतीय जनता पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष भी मैं रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा, कार्य समिति सदस्य रहा और बहुत से मेरे साथी हैं जो अभी आ नहीं पाए कुछ कारणवश, क्योंकि हमारी बहन विद्या पटेल जी का अचानक निधन हो जाने के कारण हमारे साथी नहीं आ पाए। आज किसान लुट रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सारे हमारे अधिकार छीन लिए। आरक्षण में हमें 0 कर दिया, पिछड़ा आरक्षण समाप्त कर दिया, जबकि माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी, परंतु हम उसमें भी 0 हो गए। आज किसान अभी पिछले 2-3 दिनों में सिहोरा की मंडी में खुलेआम लूट हो रही है। उड़द मूंग ऐसे उनका छीना जा रहा है, ऐसे छीन लेते हैं कि ये कट्टी उठा लिए, ये कट्टी उठा लिए। यदि कोई डिलीवरी की महिला जाती है जिला हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टरों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से सारे सरकारी हॉस्पिटल मिले हैं और उन्होंने उन्हें सीधे रेफर किया। रेफर करने की जो प्रक्रिया इनने भ्रष्टाचार का पेड़ है जमाया है। शिक्षा में चले जाइए आप, कहीं भी ग्रामीण अंचल में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे, पूरे स्कूल खाली पड़े हैं। कहीं शिक्षकों की पूर्ति नहीं है, गणित, विज्ञान, इंग्लिश के टीचर तो आपको मिलेंगे नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली भविष्य की हमारी जो सरकार हो, हमें गरीबों के हित की लड़ाई लड़ना पड़ेगी और जब तक गरीब संतुष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार आ जाए वो सरकार अच्छी नहीं होगी। और 15 महीने की सरकार जो मैंने देखी है, अगर आज ट्रांसफार्मर जला है तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर रखाया गया है किसानों का। और अभी ये जो धान की फसल गई और गेहूं की फसल गई, चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं एक किसान हूं, फसल सूख गई,
जिसने 10,000 15,000 रुपए दे दिया है उसका ट्रांसफार्मर रख गया है, अन्यथा 3 महीने 6 महीने तक वो चिल्लाता रहा है, उसकी फसल बर्बाद हो गई, ट्रांसफार्मर आज तक नहीं रख गया। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हम आगे की जो लड़ाई है उसे लड़ेंगे और गरीबों का सम्मान और गरीबों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, और आपका प्रदेश स्तर का जो निर्णय होगा उसको हम सर्वमान्य करके सबके साथ लड़ाई में शामिल होंगे। धन्यवाद। विषय में मैं जरूर बात कहना चाहूंगा आज सबके समक्ष। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है उससे पार्टी हट चुकी है, दिशा बदल गई है। और जब मूल विचारधारा से पार्टी हटती है तो सबसे खराब और आघात पहुंचता है उसके कार्यकर्ताओं। पिछले 5 वर्षों में जो भी घटनाक्रम हुए और पुनः जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो जैसे समझ लीजिए कि एकदम कि हमको पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं करना है। आज मैं कटनी जिले की बात करता हूं। अवैध उत्खनन, सभी नदी नाले से जो रेत निकाली जाती है, कहीं पोर्टलेन से, कहीं जेसीबी से, और तो और रेत का एक हाईवा 45 से 50 हजार रुपए में जनता को मिलता है। कई बार शिकायत हुई कि पोर्टलेन से तो नहीं निकालना चाहिए, और दूसरी बात यह है, ये भी शिकायत हुई कि रेत की खदान चिन्हित हुआ करती हैं पूरे जिले में, वो नीलाम होती हैं, परंतु वर्तमान में तो कहीं भी रेत हो खोदो, चाहे नदी में हो, नाले में हो, फॉरेस्ट में हो, खोदो, लेकिन प्रशासन उस तरफ देखता नहीं है। हमारे प्रेस के बंधुओं ने भी कई बार पेपर में छापा, सोशल मीडिया में डाला, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आज गांव-गांव में दारू बिकती है, जुआ सट्टा होता है, परंतु उसको रोकने की बजाय प्रशासन उसमें मदद करता है। तहसील एसडीएम कार्यालय तो समझ लीजिए दलालों के अंदर में चले गए हैं कि कोई भी जाता है तो सबसे पहले उन दलालों से मिले, उसके बाद जब एंट्री होती है तो वहां पे भी खर्चा लगे। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई अच्छी सरकार नहीं है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये कई बार इस बात को लेके हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से ये बात की, सुन तो सब लेते हैं, लेकिन किसी को उस दिशा में कार्य करने के लिए इच्छा नहीं होती है। और दूसरी ओर जो हमारा पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, वो भी इस समय सबसे निचले स्तर पे है। हमारे यहां से सांसद है माननीय वी.डी. शर्मा जी, पहली बार सांसद बने, पहली बार उनको टिकट मिली, जीत गए और जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए। बिना मैदानी अनुभव के सांसद बन जाना और प्रदेश का अध्यक्ष बन जाना, सत्ता दल पार्टी का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे मतलब एकाएक आपको कुछ चीज मिल जाए, कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं, बहुत कम समय क्षेत्र में देते हैं, और जब कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानेंगे तो कार्यकर्ता जाएगा कहां? अपनी भाई भोपाल हर कार्यकर्ता नहीं आ सकता, लेकिन जिले में हमारे सांसद हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे तो सब बात कर सकते हैं, लेकिन कभी समय नहीं मिलता, ना उनके पास समय होता है। उनका समय अब तो समझ लीजिए लेविश लाइफ जिसको बोलते हैं। कटनी में तो चार्टर्ड प्लेन भी मिल जाते हैं, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर भी मिल जाते हैं। 3-4 गाड़ियों का काफिला चलता है, एक में अकेले चलते हैं, एक में स्टाफ चलता है, एक में कैमरे वगैरह चलता है, एक में चेले चावड़ी चलते हैं। लोकसभा के एक तरफ बांधवगढ़ है और दूसरी तरफ खजुराहो है। यहाँ आए तो आराम करने के लिए बांधवगढ़ में भी अच्छे रिसोर्ट हैं,
अच्छे होटल हैं, और खजुराहो में तो आप जानते हैं 5 स्टार से लेकर 7 स्टार तक के होटल हैं। तो एकदम आराम की जिंदगी, लग्जरियस लाइफ, तो ये हमारे देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है। ये कार्यकर्ता तो चाहता है कि हमारा नेता हमारे जैसा होना चाहिए, उनके बीच में बैठे, उनकी सुने। और जब ये सब इस दिशा में जब किसी ने काम नहीं किया, तो मैं माननीय कमलनाथ जी के पास आया, उनसे बात कहा, और आज का दिन उन्होंने हमको समय दिया था, और आज मैंने सदस्यता ली है। अगर छोटे उसमें परिदृश्य में मैं बता दूं, आपको महाभारत का संज्ञान तो है ही है। महाभारत में एक पात्र थे दुर्योधन, जो कि बिजराहोगढ़ के विधायक हैं, वो दुर्योधन के पात्र हैं। क्या बात है। और ऐसे दुर्योधन हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश के सब जिले में मिलेंगे। क्या बात। तो आज की जो महाभारत में दुर्योधन बढ़ गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र एक ही हैं, जो भोपाल में बैठे हैं, उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, सुन तो रहे हैं, देख कुछ नहीं रहे हैं, और इसलिए हमारा कार्यकर्ता परेशान है। और मैं मंचा से इन सभी अतिथिगणों को एक बार पुनः उनके प्रति आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको आज इस मंच से आपको संबोधन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कैमरे में सामने करके बोलिए, कैमरे पे करें। ठीक है, रोल। एक तरफ तो रोल रोल पूछो। सर, जिस प्रकार से कटनी में आपने तमाम एलिगेशन लगाए हैं, बीडी शर्मा पे लगाए हैं, क्या कारण क्या रहा कि आपको ना बीजेपी, क्योंकि वो बीडी शर्मा खुद कह रहे हैं कि तमाम जो पद हैं या बात की जाए तो बीजेपी ने दिया, लेकिन क्या आपके मन में आया और आपने बीजेपी छोड़ने का मन बता दिया? कौन सा पद दिया उन्होंने? क्या पद दिया इन 5 सालों में? मेरे अगर उनने पद ना देते कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेहनत से उनको सांसद बनाया है। मैंने खुद 50 बार उनको फ़ोन लगाया होगा अपनी समस्या के लिए और ग्रामीण अंचलों की समस्या के लिए। आज तक ना तो उनने फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। तो आपको लगता है कि आपकी उपेक्षा हो रही थी? मेरी उपेक्षा नहीं हो रही, पूरे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। आप बूथ में चले जाइए, कौन से बूथ पे ये गए? 5 साल में ये गए कहाँ कहाँ हैं बता दें, गिना दें आपको। कार्यकर्ता भी नाराज है, सारा नाराज है कार्यकर्ता। अभी देख रहा तो बम फूटेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो आपका क्या मानना है कि कटनी में खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और उत्खनन हो रहा है? कटनी भर में खनन नहीं हो रहा है, जहाँ आप नज़र डालो वहाँ खनन हो रहा है रेत का। शिकायतें करते होंगे ना? शिकायत होती है, सुनेगा कौन? कौन सुन रहा है? आप चलिए, आप खड़े हो जाइए जाकर रोड पर। रेत आती है, आप रोक लीजिए डंपर, क्या उसके पास रॉयल्टी मिलेगी? 27,000 रुपये की चोरी करते हैं एक डंपर में रॉयल्टी की। कौन रोकेगा? जो रोकेगा हाथ पांव टूटेंगे उसके। गुंडे पाले हैं। उत्खनन कौन करेगा सरकार के अलावा? सरकार के जो नुमाइंदे हैं सारे विधायक करा रहे हैं। मतलब हमारे इधर का विधायक भी प्रणय पांडे रेत बेचता है, उस 50 बस चलती हैं, उनकी बसों पे तो छल्ली लगा के जाते हैं लोग। दूसरा तो सीट पे बैठेगा तो चालान हो जाएगा। रात में कम से कम 50 शादियों में उनकी बसें जाती हैं। देख लीजिए परमिट उनके। सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी तो आपके क्षेत्र से हैं, वहीं से जुड़ा हुआ है। भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका मन तो होना चाहिए कि हम अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ करें। क्या किया उन्होंने बता दें एक काम। नर्मदा नहर की घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने, 13 से घोषणा करते आ रहे हैं कि हम पठार क्षेत्र को पानी देंगे। आज तक दिया क्या? प्यासों मर रहा है पूरा ग्रामीण अंचल। पठार क्षेत्र के हैं हम। रात लाइन लगा के पानी भरती हैं महिलाएं 1-1 किलोमीटर से। कांग्रेस भाजपा की तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। कांग्रेस में शामिल हुए हैं जी। तो क्या आप मान रहे हैं कि आपको इस बार के जो चुनाव में कांग्रेस टिकट देगी, चुनाव मैदान में उतारेगी? क्योंकि आपने अभी बात भी कही है कि जनता की समस्या सुनने के लिए जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए, और आपको अनुभव भी है। देखिए, कांग्रेस टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में एक लहर है। बाहर का
प्रत्याशी नहीं चलेगा। क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बाहरी लद के जाती है और क्षेत्र का आदमी अंगूठा छाप बैठा है। आज भी किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए आप। शंकर बाबा। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।